तो हेलो एवरीवन, चलिए प्रोग्रेशंस को आगे बढ़ाते हैं। थ्योरी हम लोग प्रीवियस क्लास में, कल की क्लास में देख चुके हैं। अब थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर में कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। द क्रूशल पार्ट इज कि हम सबको थ्योरीज पता है, फॉर्मुलेस पता है, बट अप्लाइड पार्ट में कई बार इस चैप्टर में इश्यूज देखे गए हैं। तो लेट अस सी कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्या सवाल समझ नहीं पा रहे हैं या किस एस्पेक्ट में हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से द मोस्ट क्रूशल स्टेप विल बी कि इस क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इनिशियल पॉइंट क्रैक हो गया उस सीरीज को क्रैक करने के लिए तो आंसर आराम से आ जाता है। देखते हैं कितना डुएबल सवाल है एंड अप्रोच पे खास ध्यान दीजिएगा कि हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक फॉर्मूला रह गया था, बेसिकली तीन फॉर्मुलेस का जो एक बंच बनता है, दे आर प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मुलेज ऑफ एल्जेब्रा। वो एक बार देख लेते हैं। तो पहला, फिर उन क्वेश्चंस पे जा रहा हूं मैं। पहला फॉर्मूला ये बहुत कॉमन है, पता ही होगा आपको। ये मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, what is the formula for sum of first n natural numbers। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। फिर पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम और क्यूब का सम, वो दो फॉर्मुलेज भी देख लेते हैं। तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, और ये अपन n स्क्वायर तक चले जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है, बाय हार्ट होने चाहिए आपको। और क्यूब का देख लो आप, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब, और इस कहानी को हम लोग एन क्यूब तक ले जाएंगे। तो ये एन इंटू एन प्लस वन बाय टू जो है, सेकेंड, हाँ, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे का। बस, तो ये तीन फॉर्मुलेज आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होने चाहिए, कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में, खासकर अलजेब्रा में काम आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात। चलो अब पहले सवाल पे चलते हैं। मैंने चार सवाल लिए हैं और चारों सवाल कैट 2019 के हैं। हर स्लॉट में दो सवाल, 19 में आपको पता है कि दो स्लॉट्स होते थे, तो दोनों स्लॉट्स में दो दो सवाल आए थे। तो टोटल चार सवाल है हमारे, तो वो देख लेते हैं किस तरह की एप्लीकेशन यहाँ पे देखी जाती है। बट यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने की उम्मीद हर समय काफी हाई रहती है। आइए सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे A1 A2 इस तरह के नंबर्स दिए हैं यहाँ पे, जो कि एपी में है। ठीक, और हमें इस एक्सप्रेशन का आंसर निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये A1 A2 A3 ये सब एपी में है, और एपी मतलब डिफरेंस सेम होता है इनका। ठीक है, पर यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें तो हमको डिफरेंस के फॉर्म में कुछ दिया ही नहीं है। तो अगर हम डिफरेंस के फॉर्म में चीजों को ला पाते हैं, किस फॉर्म में, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो काम बन सकता है। और उसका तरीका आप देख लो पहले। और एक तो ये प्रॉब्लम है कि हमको कॉमन डिफरेंस वाली चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरा, ये स्क्वायर रूट भी प्रॉब्लम है हमारे लिए। दोनों चीज एक ही चीज से हो जाएगी, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। अगर ये रूट ए वन प्लस रूट ए टू है तो रूट ए वन माइनस रूट ए टू से मल्टीप्लाई कर दो, आप कहानी बनना शुरू हो जाएगी। कैसे, देख लो आप। तो इसको मल्टीप्लाई, जैसे ये है रूट ऑफ ए वन प्लस रूट ऑफ ए टू, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो आप, रूट ऑफ ए वन माइनस रूट ऑफ ए टू, तो ऊपर भी सेम चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ गए ना आप। अब जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, पर आई थिंक प्रोसेस समझ गए आप। इससे अपनी डिफरेंस वाली बात भी इंक्लूड हो जाएगी और रूट से भी थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा हमको। तो देखिए, अब ऐसा करने पर जो चीज मिल रही है वो देख लो आप। ऊपर क्या बन जाएगा, पहले देख लो नीचे क्या बन जाएगा, रूट ऑफ ए वन प्लस रूट ए टू इंटू रूट ए वन माइनस रूट ए टू। तो क्या हो जाएगा भाई, पी प्लस यू इंटू पी माइनस यू कितना होता है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ए वन ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, इस तरह से। वो सारी वैल्यूज डी के बराबर है, तो नीचे सब में डी आ जाएगा। आर बी क्लियर, सब में नीचे डी आ जाएगा। और ऊपर क्या बचेगा, रूट ऑफ ए टू माइनस ए वन, नीचे डी है, प्लस रूट ऑफ ए थ्री माइनस रूट ऑफ ए टू, नीचे डी बचेगा। ये कहानी चलती रहेगी हमारी। आखिरी में क्या बचेगा, रूट ऑफ ए एन प्लस वन माइनस रूट ऑफ ए एन, नीचे डी बचेगा। डी कॉमन नीचे आ गया। ऊपर कैंसिलेशन दिख रहे हैं आपको, ये देखो ए टू वाला कैंसिल हो गया, ए थ्री, सारे कैंसिल होते जाएंगे, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। बस ये आखिरी वाला बचेगा माइनस ये वाला बचेगा। तो क्या बचा, ए एन प्लस वन माइनस रूट ए वन बचा, नीचे डी बचा। क्लियर बात। अब यहां पे अगर ऑप्शन देखोगे तो सब में रूट नीचे है, तो एक बार कॉन्जुगेट से और मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा तो आगे हम पहुंच चुके हैं, काफी क्रूशियल स्टेप क्रॉस कर चुके हैं, बस लास्ट स्टेप बचा है। तो इससे मल्टीप्लाई और कर दो आप, ताकि एक बार रूट और हट जाए। और ये हिंट आपको ऑप्शन से भी आराम से मिल जाएगी, क्योंकि उसी फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वहां से ऑटोमेटिक एक रेफरेंस मिल जाता है।
चलो भाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, ए एन प्लस वन माइनस ए वन, नीचे तो एक तो डी बचा और ये बचा रूट ऑफ ए एन प्लस वन प्लस रूट ए वन। अब ऊपर देखिए, एपी का पहला टर्म और आखिरी टर्म, तो डी कितनी बार आ जाएगा भाई, जब ए1 में डी को आप एन बार जोड़ोगे, आपने ए1 में डी को एक बार जोड़ा तो ए2 बन जाएगा, ठीक है, या फिर आप ऐसे देख लो, दो बार जोड़ा तो ए3 बन जाएगा, तो एन बार डी को जोड़ोगे तब ए एन प्लस बनेगा, तो माइनस करने पर एन डी आ जाएगा। या फिर सिंपल है, देखो ए एन प्लस कितना होता है, फर्स्ट टर्म प्लस, अब एन प्लस वन में माइनस वन फॉर्मूले का लगेगा, एन टर्म याद है ना आपको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां पे तो एन ही एन प्लस वन है, तो माइनस वन करने पर सिर्फ एन बचेगा, एन डी माइनस ये फर्स्ट टर्म ए वन लिखा है तो ए कैंसिल हो गया, एन डी आ गया। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये एन डी हो गया, नीचे यहाँ पे डी बचा हुआ है, और ये है ए एन प्लस वन माइनस रूट ए प्लस वन। क्लियर है, डी डी कैंसिल हो गया और ए ऑप्शन मैच कर गया आपका, कहानी खत्म बस। तो सवाल कितना अजीब सा लग रहा था कि भाई रूट दे रखा है और वो भी डिनोमिनेटर में, पर थोड़ा सा कॉन्जुगेट का इस्तेमाल किया तो चीजें बस हमें कॉन्जुगेट से दो बार मल्टीप्लाई करना था और पूरी सीरीज इस तरह से बन गई, आराम से कैंसिल आउट होते चले गए और आंसर आ गया, बस सिंपल। अब यहां पे हम लोग पता है फंसते क्यों हैं, फंसेंगे हम तब जब हम क्वेश्चन को देखते रहेंगे और कोई भी यहां पे स्टेप अपनाने का प्रयास नहीं करेंगे। आपको भी पता है कि नीचे से स्क्वायर रूट कैसे हटता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, एक बार कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके तो देखो, आप क्वेश्चन अपने आप आगे बढ़ेगा। तो जो इनिशियली स्टेप लगता है उससे अप्लाई करने में इनर्शिया कभी मत करिए कि यार पता नहीं आगे कुछ नहीं, आप करो तो अप्लाई, क्वेश्चन फिर अपने आप डिस्क्लोज स्टेप बाय स्टेप होता जाता है, आगे आंसर, ठीक है। और रूट फूट से क्या डरना, मैच तो कर गया आंसर हमारा, ठीक है। और थोड़ी हिंट हमको ऑप्शन से भी मिल जाती है कि किस स्टेप्स में आगे बढ़ना है, आगे आंसर। चलो चलते हैं, ये सवाल करते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, उनके सम की बात करी गई है, मतलब कि ए वन प्लस ए टू, इस तरह से एन टर्म्स के सम का ये फॉर्मूला देके रखा है, यहाँ पे एन इज मोर देन इक्वल टू वन, हमें ए 11 चाहिए। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे जो जनरल फॉर्म हमको देके रखी है वो स्पेसिफिक टर्म की तो दे नहीं रखी, वो सम की देके रखी है, पर पूछा टर्म, तो दिया सम है पर पूछा टर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको फ्रेंड्स एक बात बताओ, 11 टर्म कैसे मिलेगा, आप 11 टर्म्स का सम ले लो, उसमें से 10 टर्म्स का सम माइनस कर लो, तो 11वां टर्म ही तो बचेगा। तो 11 टर्म्स का सम, क्योंकि सम हमको दिया हुआ है, ठीक है, एस एन दिया हुआ है हमको, दिस इज एस एन, उसमें से 10 टर्म का सम माइनस करो तो 11वां टर्म ही तो बचेगा जो हमको यहां पर चाहिए। कितना सिंपल हो गया, चलो ठीक है। एस 11 कितना हो जाएगा, यहां पे एन को आप 11 रख दो तो 3, 2 की पावर 12 माइनस 2, और एस 10 कितना हो जाएगा 3, 2 की पावर 10 रखो यहां पे तो 11 आ जाएगा माइनस 2, 2 2 तो कैंसिल हो गया, कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 की पावर 12 कितना होता है भाई, 2 की पावर 10 कितना तो पता है आपको, 1024, उसमें इंटू 4 कर दो तो 4096, माइनस 2 की पावर 11 कितना होता है 2048, 2 की पावर से याद रखना सही रहता है। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये 2048 बचेगा, उसमें आप इंटू 3 कर दो, तो 8 इंटू 3 इज 24, 4 इंटू ये 14 हो गया और 6144 आंसर आ गया आपका। देख लो आप कितना सिंपल है। आपने एक और बात ध्यान दी जो हमने फंक्शंस में भी देखी थी कि तो एक तरह से अलजेब्रा का ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि चैप्टर में फॉर्मूले सिंपल होते हैं, सीधे फॉर्मूलेस पे कई बार आंसर्स नहीं आते, आंसर कॉन्सेप्चुअल एंगल पकड़ता है। कौन सा एंगल भाई, आपको 11वां टर्म चाहिए तो 11 का सम माइनस 10 का सम, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो डायरेक्ट फॉर्मूलेस पे कई बार सवाल नहीं बनते अलजेब्रा में, खासकर प्रोग्रेशंस में, पर जो बनते हैं उसमें जो एप्लीकेशन होती है वो सिंपल सी होती है, ठीक है। तो हम लोग कंफ्यूज इस बात पे हो जाती है कि सर फॉर्मूले पे सवाल नहीं बने, पर जो एप्लीकेशन में बने वो इतना मुश्किल था नहीं, तो यही अडेप्टेबिलिटी लाइए, कंफर्ट लाइए इस चीज में, आंसर आराम से निकलेगा, ठीक है। अगले स्लॉट के भी दो सवाल थे, उनमें से एक ये रहा, ये भी कैट 29, ये सारे सवाल कैट 2019 के, कैट 2019 टोटल 4 सवाल आए थे, दो एक स्लॉट में, दो दूसरे स्लॉट पे। चलिए, तो ये भी कैट 2019 का है। देखिए कितना कॉमन सवाल है, आपने पहले भी कई बार देखा होगा, मतलब मटेरियल्स में, मॉक टेस्ट में, पहले भी कई बार एग्जामों में आ चुका है शायद, पर इट्स अ वेरी कॉमन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, और 2019 में पूछ लिया कैट में। दो सीक्वेंस दे रखी है, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने। सीक्वेंस कौन सी देख लीजिए, एपी की है, यहाँ पे 4 कॉमन डिफरेंस वाली एपी बन रही है और इसमें 5 कॉमन डिफरेंस वाली एपी बन रही है। कॉमन टर्म निकालने की सिंपल थ्योरी पे ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आप पहला ऐसा टर्म निकालो जो कॉमन है, वो आपको दिख ही जाएगा, 19 कॉमन है, ठीक है भाई।
ठीक है। जब हम दो एपी के कॉमन टर्म्स निकालते हैं तो वो कॉमन टर्म भी एक एपी ही बनाते हैं, और उस कॉमन टर्म वाली एपी में कॉमन डिफरेंस कितना होता है? पिछली दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। ठीक है। तो जो दो एपी जिससे कॉमन टर्म निकाल के आप नया एपी बना रहे हो, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम उस वाले कॉमन डिफरेंस होगा। सिंपल सी बात है, बस ये ध्यान रखना, बाकी सवाल हो जाएगा। तो 4 और 5, तो इस वाले कॉमन टर्म्स की एपी का कॉमन डिफरेंस 20 होगा। ठीक है। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। क्लियर है? जैसे 19 है, फिर 39 हो जाएगा, उसके बाद 59, ये कहानी चलती रहेगी। क्लियर? अब हमें कॉमन टर्म निकालने हैं। देखो 464 यहां पे है, 415 यहां पे है। छोटा नंबर ये है तो यहां पे कॉमन टर्म्स आना बंद हो जाएंगे। तो देखते हैं यहां पे 415 के आसपास क्या कहानी बन रही है हमारी। देखो nth टर्म क्या बनेगा? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी है 20, और ये हमें लगभग 415 से छोटा चाहिए, उससे बड़ा तो हम जा ही नहीं सकते, और 464 की तो बात ही खत्म हो जाती है। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इस वैल्यू n माइनस वन को 20 रखता हूं तो 20 टू 20 कितना हो गया? 400 प्लस 19, 419। आप थोड़ा आगे बढ़ गए, तो आपको ये 20 नहीं, आपको ये 19 रखना पड़ेगा, तो काम बन जाएगा आपका, क्योंकि इस वैल्यू को 20 रखने पर आप 419 पे पहुंच गए। यू कांट क्रॉस 415, विच इज द स्मॉलर आउट ऑफ दीज टू वैल्यूज। ठीक है। तो n माइनस वन को 19 रखने पर काम चल जाएगा। n माइनस वन 19 से तो 19 आंसर मत मार्क कर देना, क्योंकि n हमको चाहिए, तो n 20 हो जाएगा। 19 वाली सिली मिस्टेक मत कर देना, n माइनस वन 19 सब्सिट्यूट करना है, द नंबर ऑफ टर्म्स जो कॉमन रहेंगे उसकी वैल्यू 20 निकल के आ जाएगी। सिली मिस्टेक मत करना, बाकी सिंपल सवाल है। कितना सिंपल है आपने खुद ही देख लिया। ठीक। चलिए यहां पर एक और सवाल है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ भी अभी तक ऐसा स्पेशल नहीं आया है कि भाई बहुत मुश्किल हो, फिर भी हमें सवाल नहीं कर पाते एग्जाम में। वी शुड गिव अ थॉट टू दैट कि कहां प्रॉब्लम आ रही है। उस चीज को सोचिए। मुझे लगता है कि एक एक डर क्रिएट हो जाता है कि यार जो किताबों में पढ़ा था, मतलब एक ऑनेस्ट बात बता दूं मैं आपको, प्रैक्टिस अलॉट, रीड अलॉट डेफिनेटली, बट एक कंफर्ट लेवल से बाहर निकलिए कि जो सवाल देखे गए हैं बिल्कुल वैसे आएंगे। ना तो ऐसे क्लेम सही है, ना ऐसा होता है, पर हाँ वो प्रैक्टिस काम बहुत आती है। ऑलवेज बी रेडी टू फेस न्यू क्वेश्चंस इन विच एप्लीकेशन पुरानी है बिल्कुल। क्लियर बात? तो थोड़ा ओपननेस लाओ नए सवालों के लिए, एकदम से डर मत जाओ, तो माइंड थोड़ा खुला रहेगा। कॉन्सेप्ट सारे पुराने हैं, कॉन्सेप्ट नए नहीं होते। दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस। चलिए सवाल को और देख लेते हैं। तो यहां पे कुछ चीजों को ऐड करा गया है और उसका सम 5280 दिया गया है। हमको ये चाहिए पहले n नेचुरल नंबर का सम, तो बस n निकालना है। फिर तो यार इसका फॉर्मूला पता ही है आपको, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, पर n निकालना पड़ेगा पहले। चलो एक काम करते हैं। देखो यहां पे 2n हर टर्म में आ रहा है, और 1 3 5 ये सब एपी बना रहे हैं। आप बस इतना निकाल लो कि इसमें टर्म्स कितने हैं, फिर तो आराम से सम कर लोगे आप। टर्म्स कैसे निकालोगे? देखो फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस, अभी 2n को छोड़ के चल रहा हूं तो हर टर्म में ना कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म जो कि 47 है। यहां से नंबर ऑफ टर्म निकल के आ जाएंगे। एन माइनस वन इंटू 46, तो कितना आ जाएगा? 23 इधर से कैंसिल हो गया, तो एन आ गया 24। ठीक है। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको? आर वी क्लियर? अच्छा एक सेकेंड, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, इसको मैं n1 बोल देता हूं। ऊपर वाले ये जो टर्म्स आपके ऐड हो रहे हैं सीरीज में, वो कितने टर्म्स है वो n है। ये इसको उस n से कंफ्यूज मत कर देना, वो तो हमको अभी निकालना है। ठीक है। तो इसमें जैसे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये कितने टर्म है वो, इसलिए उसको n1 बोल देता हूं, वरना एक अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। चलो n1 आ गया। अब ऐड कर दो। देखो फ्रेंड्स, 2n तो हर टर्म में आ रहा है, और टर्म्स आपके 24 है, तो इसको तो इंटू 24 कर दो आप। ठीक है। उसके बाद बची आपकी एपी। एपी में ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, तो फॉर्मूला लगा कौन सा वाला? सेकंड फॉर्मूला जो कल याद करवाया था आपको, जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इस्तेमाल करते हैं, टी1 और टीएन का इस्तेमाल करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बढ़िया। और ये पूरी कहानी 5280 के बराबर है। ठीक है। चलो तो ये 48n हो गया, ये अपना 12 दिख रहा है, ये 48 हो गया, एंड दिस इज 5280। बस थोड़े कैलकुलेशन से कर लेते हैं। 48 हो गया इंटू 12 कर देंगे, तो ये तो 96 दिखेगा, और ये 48 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 7, 576। तो 5280 में आप पहले 576 माइनस करो, ये 04 आ गया, और ये दिख रहा है कितना? 747। ठीक है। ये 48n के बराबर है, तो n कितना आ जाएगा?
आपको बस 4704 में 48 को डिवाइड करना है, एन की वैल्यू बस यहां रख देना एंड योर आंसर विल बी हियर। चलो 4 से कैंसिल कर देंगे, ये 2 से तो 24 हो गया, कितना आ रहा है 2352। हैव आई डन इट राइट? हाँ ठीक है। और 2 से एक और कर दो तो 2 से 12 हो गया, ये 1176 हो गया। 2 से एक और चला जाएगा तो 2 से 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा 588। 2 से 3 पे ले आते हैं तो दिस इज 294, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, दिस इज 98। हैव आई डन इट राइट? हाँ 98। एन के लिए 98 आ गई, अब कुछ नहीं करना, पुट कर दो यहाँ पे। 4 से भी कैंसिल कर सकते थे, 6 भी पहले ले सकते थे, मतलब जो भी आपको ठीक लगता है आप आराम से उस चीज को देख सकते हैं। तो पुट कर दो 98 एन को, n इंटू एन प्लस 1/2, तो 99 इंटू, ये कैंसिल होकर 49 बन गया, बस आंसर आ गया आपका। 49 इंटू 99 कर दो, काम खत्म। 9 इंटू 9 इज 81, 9 इंटू 4 इज 36, और ये 44 हो जाएगा, एक और आ जाएगा, और ये रहा आपका आंसर 4851। 4851 आपका आंसर है। देख लो कितना सिंपल है। सिंपलेस्ट एपी के सम का फॉर्मूला लगा, हमको आराम से एन मिल गया, कैलकुलेशन भी कितना सिंपल था, एन की बढ़िया सी 98 वैल्यू आ गई, आपको इस फॉर्मूले में रखनी थी एंड वी आर डन। ये थे कैट के सवाल जो 2019 में आए थे। अब आप ही बताओ फ्रेंड्स, सवाल डुएबल थे या नहीं? ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं कि थोड़ा समझते चलो कि बी रेडी टू बी ओपन टू न्यू क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट सारे पुराने, फॉर्मूले पुराने ही लगते हैं, बस एप्लीकेशन में थोड़ी नयापन आ सकता है, बट उसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंस से रखिए, काम हो जाएगा। मैं प्रोग्रेशन की एक क्लास और लूंगा, कैट वाली कहानी थोड़ी हमने देखी, और बाकी एमबीए एग्जाम्स, आईएफटी, जैट, स्नैप, सीमैट, इन सब में भी जो सवाल है थोड़ा देखेंगे, क्योंकि उनसे कैट में भी हेल्प मिलेगी और उन एग्जाम में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो एक क्लास थोड़े ओमेट्स वाले क्वेश्चंस के लिए भी रखेंगे, बिकॉज वो अप्रोच भी काफी जरूरी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक क्लास और, फिर प्रोग्रेशन खत्म। होपफुली आपको एग्जाम्स में और मॉक्स में फायदा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मुलाकात होगी आपसे, टेक केयर।